सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए शिवम त्यागी जी, चूंकि मौजूदा स्थिति बीजेपी के लिए ऐसी बन गई है, मायावती एक तरह से दोधारी तलवार का काम कर रही है। कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान तो कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन को पूरी उम्मीद है कि बहन मायावती साथ में आ गई होती तो 80 सीटों पर क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कर लेता। और अब तो प्रमोद तिवारी उनको ऑफर भी कर रहे हैं विधानसभा के मद्देनजर। चिंता बढ़ा दी है इस ऑफर ने भारतीय जनता पार्टी की। चित्रा जी, प्रमोद तिवारी जी शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर कांग्रेस 2014 और 2019 में वोट कटुआ से ज्यादा कुछ भी नहीं रही है। वो वोट कटुआ पार्टी ही साबित हुई है। लगातार यदाकदा अखिलेश यादव जी इस बारे में कहते ही रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं खास तौर पर तो जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में रही, लंबे समय से सरकार में नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राज्य की बड़ी नेता रही हैं, देश की बड़ी नेता रही हैं, राष्ट्रीय पार्टी रही है। रही बात उनको ऑफर देने की, तो आने वाले 5 साल जो है इन बेचारों की उम्मीद में और ऑफर में ही बीतने हैं। ये पूरे देश में ऑफर 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 और ही बांटते फिरते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो आपने कहा कि वोट किसका कहां खिसका, एक तथ्य और एक डेटा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये कहने वाली बात है कि हाइपोथेसिस है, ये हो जाता तो वो हो जाता, लेकिन सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को अगर 5 लाख वोट और ज्यादा मिलते तो एनडीए जो है 52 से 60 सीटों पर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता। दूसरा फैक्ट यह भी है कि अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए को उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 85 लाख वोट मिले हैं, और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो उनको 3 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं, यानी कि 6 लाख वोट ज्यादा। आंकड़े हैं, जाहिर है कि 5 लाख वोट इधर से उधर हुआ तो सीटों का संख्या जो है वो जरूर बदली, लेकिन स्थिति साफ है। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 2014 में बहुत शानदार सीटें दी, 2019 में दी, 2024 में जरा थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर सरकार बनाए, सरकार बनाकर आज जो है वापस आ चुके हैं। और एक और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, तो मैं तो अगर देशव्यापी बात करूं, जो वोट खिसकने की आपने बात की, अगर पिछले 1.5 साल की बात की जाए तो चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हम जीते, लोकसभा चुनाव हम जीते, उसके बाद उड़ीसा चुनाव हम जीते, आंध्रा चुनाव हम जीते, और इसके अलावा अगर अरुणाचल की बात करें तो हम जीते। 7 चुनाव, 6 राज्य और 1 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पिछले कुछ महीनों में जीती है। आने वाले समय में भी इसकी स्थितियां सामने आएंगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही जीतेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ वो जरूर हुआ, वो सर आंखों पर। लेकिन उसको दुरुस्त कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। सुनील सिंह साजन जी, सीधे आपके पास आते हुए, मतलब बिन हाथी सब सून, ये स्थिति आप लोगों के लिए सुनील सिंह साजन जी बनी हुई है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, 2017 में भी 2 लड़कों ने खूब अपनी ताकत दिखा दी थी, लेकिन विधानसभा के आंकड़े आपके पक्ष में नहीं रहे थे। तो अब मायावती जी का ही इंतजार करना होगा कि वो अगर हरी झंडी देंगी तब थोड़ी मजबूती आएगी यहां पर। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है पूरे देश ने ये जान लिया है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी जी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए था, एनडीए को पीडीए ने हरा दिया। पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे, पीडीए क्या है, पीडीए क्या है। जब पीडीए ने पटकनी एनडीए को दे दी, अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि पीडीए क्या है, पीडीए की ताकत क्या है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, अगर हम 14 जीते, 19 जीते, हम भी मान रहे हैं, जनता जिसको जनादेश दे। भारतीय जनता पार्टी 14 जीती, अपनी बातों से, अपने मुद्दों से आपने काम नहीं किया। आप 19 जीते, देश की जनता ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसानों, पिछड़े, दलित, मुसलमानों, अगड़े, सबने आप पर भरोसा किया। लेकिन 24 में आपका सफाया किया है, और 27 में भारतीय जनता पार्टी का पोछा लगाएगा उत्तर प्रदेश में पीडीए। और पीडीए ने, केवल पीडीए या माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को काम दे दिया है। एक तो दिल्ली के बड़े नेताओं को काम दे दिया है कि आप सबको जोड़ते रहो। ये पहले तोड़ते रहते थे सबको, अब ये माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा काम दिया कि अब ये सबको जोड़ रहे हैं। और जिस सोच के लोग, एक ऐसी सोच के लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी अपना मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं सरकारी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको गंगा जल से धुलाते हैं। कन्नौज में मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलाते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने और पीडीए ने एक काम भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के विचारधारा के लोगों को काम दे दिया है कि अब तो हमारा अयोध्या में हमारे सांसद हो गए हैं दलित।
वो सुबह शाम दर्शन करेंगे भगवान राम के भक्त हैं। ठीक है। तो पूरे देश से इस मानसिकता के लोग हाँ, अब सुबह शाम धुलाई करने मंदिर की, कम से कम कुछ तो करेंगे ना। शिवम त्यागी जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ठीक है। देखिए, इतनी प्रचंड जीत इंडिया अलायंस को मिली है कि वो 43 पर हैं, हम 37, यानी कि वो 43 पर हैं, हम 37 पर हैं, और वो कहते हैं हम बहुत जबरदस्त तरीके से जीते। दूसरा एक और भी बात है, वो कहते हैं कि हम आने वाले समय में जो है विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। ठीक है, हर किसी व्यक्ति को ऐसी आशा होनी ही चाहिए। भाई सपने देखने में थोड़ी ना जीएसटी लग रहा है या टैक्स लग रहा है, आप खूब देखिए, लगातार देखते ही आए हैं। तीसरी बात इन्होंने अपने अयोध्या के सांसद की कही कि वो तो अब रोज दर्शन करेंगे। हम तो चाहते ही हैं दर्शन करें, वो भी करें, पूरा देश करे, दुनिया करे श्री राम का दर्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उन्हीं से पूछा गया कि आपकी क्या विचारधारा है, आपने श्री राम का जो पट्टा पहना हुआ है ये कहां से आया, कहते नहीं नहीं ये हमारी विचारधारा नहीं है, ये तो कोई कार्यकर्ता, कोई शुक्ला आया था, वो डालकर चला गया, इस वजह से जो है वो मेरे गले में, हमारी तो एक विचारधारा है, वो तय है। तीसरी बात, श्री राम से इतना ही प्रेम है तो अब तो श्री राम ने घर वापसी करा दी भैया आपकी। जब पहले निमंत्रण पहुंचा था तो कह दिया कि नहीं नहीं हम बाद में सहपरिवार आएंगे। अब बाद में चुनाव भी अच्छे हुए, उसमें रिजल्ट भी अच्छा आया, घर वापसी भी हो गई अयोध्या में। अब तो कम से कम श्री राम के सामने जाकर मत्था टिका लो, अब तो माफी मांग लो पुराने पापों की। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो चुनाव के रिजल्ट्स रहे हैं, जाहिर है जितनी सीटें कम हुई उस पर तो विश्लेषण होगा ही, बात होगी, चर्चा परिचर्चा होगी। हमारे यहां कोई ऐसा अथॉरिटेरियनिज्म वाला सिस्टम है नहीं, हम बैठकर बात करेंगे, चीजों को सुधार करेंगे और आने वाले राज्य के चुनाव में भी जीतेंगे। लेकिन 5 साल जो विपक्ष के लिए है वो बड़े कष्टदायी होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल छोड़कर भाग चुके हैं, उद्धव जी ने आज कह दिया है कि मैं अलग लड़ना चाहता हूं, ममता दीदी के साथ ऑलरेडी आप देख रहे हैं किस तरह का टसल चल रहा है। मैं मानता हूं उनको अपने आप को विपक्ष में रहते हुए भी संगठित रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी वजह यह भी है 2019 से 24 के बीच में बहुत सारे बिल जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से जो आए वो पुश किए गए, वो बिल पास भी कराए गए, उसमें बहुत वोट्स जो थे वो विपक्ष की तरफ से भी आए थे, तो उनके लिए चैलेंज है। हाँ। एनडीए जो है इकट्ठा था, संयुक्त था, है और रहेगा। ठीक है, अब आगे ये जो चैलेंज आपको इंडिया गठबंधन से मिल रहा है उसका सामना आप कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आशुतोष जी भी हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन उसके पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी, अनिल दुबे जी का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी पहले आपके पास आते हुए, देखिए ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर 2024 के इलेक्शन में उभरी है। कांग्रेस पार्टी को भी 6 सीटें वहां पर मिल गई है, लेकिन जरा आप सोचिए 2009 के चुनाव में 22 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 1984 के बाद वो अपनी सरकार भी विधानसभा में नहीं बन पाई है। यहां पर भी आप तो पिछलग्गू पार्टी ही रत्नाकर त्रिपाठी जी बनकर रह गए ना। वो जो अपनी उसकी खुद की ताकत है वो कब निकलकर सामने आएगी उत्तर प्रदेश में? यूपी को ले लें, बिहार को ले लें, हर जगह ऐसा लग रहा है कांग्रेस जैसी पार्टी पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। रत्नाकर जी, और अब आप लोगों को बहन मायावती का इंतजार है कि भैया आ जाएं तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। आप कुछ दूसरे ट्रैक पे सोच रही हैं मैडम। हाँ, मैं एक इंडिया गठबंधन बना के चुनाव लड़ा और हमें इस बात की बहुत खुशी और गर्व है कि हम लोग ने इतनी बेहतर परफॉर्मेंस की। सवाल यह है कि इस समय हमको उनसे लड़ना है जो देश की बर्बादी का कारण बन रहे हैं, जो देश की संपत्तियां बेच रहे हैं, जो देश के उद्योग बेच रहे हैं, जिनके चलते बेरोजगारी बढ़ी है, जिनके चलते वैमनस्यता बढ़ी है, जिनके चलते राजनीतिक विद्वेष और विषता बढ़ी। तो जब हमको उनके खिलाफ लड़ना है तो सर्वप्रथम हम सबको मिलकर के करना होगा। और ये जो बसपा के लिए कहा गया है वो गलत नहीं कहा गया है। ठीक है, बाद में थोड़ा बिखराव हुआ, लेकिन समाजवादी और पार्टी और बसपा साथ में आए थे। और आज की तारीख में बसपा को अगर आप देखिए तो अकेले रह के मिल क्या रहा है, 10.4% वोट उनके घट गए। उसके पहले 10 सीट पाए थे, 0 पे आ गए। 20 सीट पाए थे पहले, उसके भी पहले, वो भी 0 पे आ गए। तो सवाल यह है कि अगर मायावती को प्रादेशिक राजनीति में अपनी उपयोगिता सिर्फ बनानी है तो वो लड़ती रहे, तो धीरे धीरे वोट कटुआ पार्टी हो जाएगी। लेकिन अगर राजनीतिक औचित्य अपना सिद्ध करना है तो निश्चित तौर पे उनको गठबंधन में आना होगा। और ये बात तो आप कम से कम इस बात को तो सराहिए कि हमने इस बात को स्पष्टतः कहा कि मायावती जी के चलते, उनकी पार्टी के चलते हम 16 सीट हारे। तो इस बात को कह के हमने कोई उनको धमका करके, ललचा करके या इस तरह से नहीं कहा। हमने उनसे कहा कि व्यापक दृष्टिकोण बनाइए, एक लार्जर कैनवस। आप खुद सोचिए ना, बनारस के अंदर 34,000 वोट पाया अतहर जमाल लारी ने, हाँ, जो मायावती जी के वोट थे। तो ये, और फिर बिखराव हुआ पूरे मायावती जी के वोट में। अरे भैया, मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो वो चाहेंगी ना कि मुख्यमंत्री वही बने। फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर झगड़ा नहीं हो गया क्या रत्नाकर त्रिपाठी जी?
अब मायावती जी के लिए तो बीजेपी भी अछूत नहीं है, समाजवादी पार्टी भी अछूत नहीं है, लेकिन अगर वो समर्थन देंगी तो वो चाहेंगी ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही हो, फिर कहां जाएंगे अखिलेश यादव, रत्नाकर जी? और कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी दावेदार नहीं है, उसकी बहुत कम सीटें हैं। मैं बोल लूं अब? हाँ बोले बोले आप ही से। मायावती मैडम जब आएंगी तब क्या चाहेंगी क्या नहीं चाहेंगी ये राजनीतिक विमर्श का विषय है। हाँ। और जब मायावती जी आएंगी तो जो वो चाहेंगी वो उसके लिए लोग तैयार होंगे या नहीं होंगे ये भी राजनीतिक विमर्श का विषय है। किंतु उन्होंने अपनी ओर से पहला कदम बढ़ा दिया है, पहला नहीं कई कदम बढ़ा दिए हैं। देखिए अगर इसको आप राजनीतिक एनालिसिस के तौर पे देखें तो मायावती जी जिस चीज से सबसे अधिक चिंता में थी, चंद्रशेखर रावण, वो भी चुनाव जीत गए नगीना से। बिल्कुल। आप देखिए, आप एक मतलब मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आप एक प्रबुद्ध एंकर हैं और इतने साल से एंकरिंग और राजनीतिक लोगों से बात करते करते आपकी राजनीतिक विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो आप मुझे ये बताइए, वोटर जो होता है वो धीरे धीरे अपना घर खोजता है। हमारे यहाँ बनारस में कहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो 10 सेकंड दीजिएगा, हारेंगे तो आपके साथ कुछ लोग निश्चित तौर पे जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर आप बॉर्डर पे खड़े रहेंगे तो अकेले साइकिल पे स्कूटर बैठ के घर जाएंगे। तो आज की तारीख में निश्चित तौर पे मायावती जी के पास एकदम अच्छे से, जिससे हम्बल वे बोलते हैं ना, सबने कदम बढ़ाया है। अरे लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सुनील सिंह साजन के लिए तो यही कहावत कही जाएगी ना। 19 में मायावती जी जब आ गई थी तो यादव वोट बैंक तो उधर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से वो 10 सीटें जीत गई, लेकिन उनका दलित वोट बैंक 2019 में समाजवादी पार्टी में शिफ्ट नहीं हुआ था और फिर 5 पर ही उनको संतोष करना पड़ा था। तो बड़ा सवाल यह है कि उनके आने के बाद किसको ज्यादा फायदा होता है और क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी भी तैयार होगी? मैं आऊंगी शिवम जी आपके पास, लेकिन उसके पहले 2 और मेहमान हैं। अनिल दुबे जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। लेकिन चिंता तो बढ़ गई है ना। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और हर जगह जो दबदबा इंडिया गठबंधन ने दिखाया है उससे यकीनन एनडीए की मुश्किलें बढ़ा कर रखी हैं। और मायावती भविष्य में अगर फैसला करती हैं उधर जाने का, फिर तो क्या ही होगा आप लोगों का? अनिल दुबे जी। देखिए चित्रा जी, जहां तक गठबंधन की बात है तो ये तो फैसला मायावती जी को करना है कि उनको किधर जाना है। लेकिन अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति लगभग शून्य की तरफ है। कांग्रेस उनको ऑफर देने की बात कर रही है। हाँ। और कल को क्या कांग्रेस ने ऑफर किया? उन्होंने समाजवादी पार्टी से पूछा? नहीं पूछा होगा। और वो अपने गठबंधन को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। जो उनका गठबंधन है, दिल्ली हिमाचल पर आरोप लगा रहा है, ममता जी जो है अलग उनका राग है। जब अपने गठबंधन को जो पहले से उनका बना हुआ है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को लाने की बात कर रहे हैं। और अगर वो आती भी हैं तो उनका आपके उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा है। कहीं कुछ होने वाला नहीं है। किन्हीं परिस्थितियों से उसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। हाँ। एनडीए करेगा कि उत्तर प्रदेश में जो हम लोग कुछ सीटों पर हारे हैं उनकी समीक्षा जो है एनडीए गठबंधन करेगा। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के अच्छा प्रदर्शन किया है। और जो ये षड्यंत्र जो इन्होंने ओबीसी को या दलितों को के बीच में एक गलत मैसेजिंग करने का काम किया, उसको हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके जो षड्यंत्र है उसको रोकने का काम किया। और आज देश में एनडीए की सरकार बनी है। श्री मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार जनादेश आया है आगे आने वाले चुनाव में नहीं रहेगा। हाँ। एनडीए का परचम चित्रा जी फिर से लहराएगा।